आज सीएम धामी एक दिवसीय दौरे पर जसपुर आएंगे, जहां वे कृषि उत्पादन मंडी समिति में आयोजित होने वाले लाभार्थी सम्मान समारोह में प्रतिभाग करेंगे। इसके बाद ग्राम्य विकास और पलायन निवारण आयोग की बैठक में भी शामिल होंगे। वहीं सीएम के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कार्यक्रम स्थल में तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार और एसडीएम पंकज उपाध्याय पहुंचे, जहां उन्होंने हेलीपैड के साथ ही मंडी परिसर में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया है। तो इसमें विभिन्न विभाग के लाभार्थी जैसे कि एनआरएलएम जो समूह हैं उनके लाभार्थी, आवास के लाभार्थी, प्रधानमंत्री जनमन के लाभार्थी, ये सभी लोग जो हैं यहाँ पर आएंगे और अपना जो उनके सुझाव हैं वो सर के सामने रखेंगे। सर का आवागमन जो है वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से होगा, तो उसके लिए हेलीपैड की जो कहाँ पर क्या-क्या स्थल हैं जहाँ पर हम लोग हेलीपैड स्थापित कर सकते हैं और जो स्थल से नियरेस्ट हो ताकि अधिक समय ना लगे, तो उसको देखा गया है। फिर जो रूट है उसको चेक किया गया है। आम साफ सफाई इसको भी ध्यान में रखा गया है ठीक हो, और जो लोग लाभार्थी आ रहे हैं उनको कोई असुविधा ना हो, पार्किंग गाड़ियों की पार्किंग के लिए स्पेस हो, तो ये सारी समुचित जितनी भी कार्रवाई है वो माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में यहाँ किया जा रहा है। और रोहित विक्रम सिंह हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, किस तरह की तैयारियां भी की जा रही है सीएम के प्रोग्राम से पहले, और आज सीएम धामी क्या कुछ नए जो चीजें हैं वो करते हुए नजर आएंगे? क्या बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं, क्योंकि आज जसपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी? बिल्कुल विशाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चूँकि ताबड़तोड़ तरीके से लाभार्थी सम्मान समारोह में शिरकत कर रहे हैं। बीजेपी की प्रदेश सरकार है और आगामी लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में लाभार्थी संपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी चला रही है और इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनिंदा लाभार्थियों से मुलाकात करके लाभार्थी सम्मान समारोह में शिरकत कर रहे हैं। लाभार्थियों को सम्मानित किया जा रहा है, जिसके साथ ही बहुत सारी आज मुख्यमंत्री करीब 11:45 पर जसपुर में लाभार्थी सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे, जिसमें एक अच्छी खासी सौगात भी जो है क्षेत्र को दे सकते हैं। और विशाल कई मायनों में अहम हो जाता है, क्योंकि लाभार्थी संपर्क अभियान जो है भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही महत्वाकांक्षी एक अभियान चल रहा है। चूँकि केंद्र सरकार की योजनाओं से जितने भी लोग अभी तक लाभान्वित हुए हैं, ऐसे तमाम लाभार्थियों से संपर्क किया जा रहा है। उत्तराखंड में करीब 10 लाख ऐसे लाभार्थी हैं जो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के करीब 25,000 जो ग्रास रूट स्तर के जो कार्यकर्ता हैं वो उन तमाम लाभार्थियों से संपर्क कर रहे हैं। और अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जिलों में मुख्यमंत्री लाभार्थी सम्मान समारोह जो है उसमें शिरकत कर रहे हैं। बीजेपी के संगठन की ओर से बात करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट साथ में उनके कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं और सरकार का पूरा प्रयास रहता है कि चाहे वो कोविड वैक्सीन की बात हो, बूस्टर डोज की बात हो, और प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, वात्सल्य योजना की बात हो, खाद्यान्न योजना की बात हो, किसान सम्मान निधि की बात हो, ऐसी तमाम जो महत्वाकांक्षी परियोजनाएं जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं, जिससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं, ऐसे लाभान्वित होने वाले लोगों से मुख्यमंत्री सीधे संवाद कर रहे हैं, सीधे संपर्क कर रहे हैं। और आगामी आने वाले जो तीसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा, उसको लेकर सरकार का क्या कुछ एजेंडा है, उसको लेकर भी जनता से रूबरू हो रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि संकल्प पत्र अभियान भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, जिसमें आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर संकल्प पत्र अभियान के जरिए जनता से संवाद किया जा रहा है। रेहड़ी पटरी वालों से संवाद किया जा रहा है, मजदूरों से, उद्योगपतियों से, महिलाओं से, व्यापारियों से, हर वर्ग के लोगों से, चिकित्सकों से, सभी से संवाद करके संकल्प पत्र अभियान को गति दी जा रही है। और इस अभियान के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपने 2024 का संकल्प पत्र तैयार करेगी। ये प्रदेश की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता को आश्वस्त कर रहे हैं। और चूंकि चुनाव से पहले लगातार लाभार्थी सम्मान समारोह जो है सरकार के स्तर पर चल रहा है और आगे भी ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर हम बात करें तो सीएम धामी साफ तौर पर कहते हैं कि विकसित भारत जो संकल्प अभियान जो चल रहा है, इसके तहत भी हम लाभार्थियों को लाभान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना है कि समाज के अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति जो भी सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होने से छूट गया है, ऐसे लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए लाभान्वित किया जाएगा। तो ऐसे लाभार्थियों की संख्या भी अच्छी खासी है जो इस सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे।
अच्छा रोहित, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार मुख्यमंत्री एक के बाद एक जिलों का दौरा भी कर रहे हैं और लगातार वहां पर कई योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण कर रहे हैं, बड़ी सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोकसभा से पहले जिस तरह से ताबड़तोड़ उनकी बैठकें और जिस तरह से उनकी रैलियां हो रही हैं, किस रूप में उनको देखा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल प्लान तरीके से राज्य सरकार इस समय काम कर रही है और पूरा प्रयास यही हो रहा है कि उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें प्रत्याशियों के नामों का, कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा हो चुकी है। मेन फोकस जो है महिलाओं पे हो रहा है। इस बार सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग पर भी फोकस किया है, जो कि उत्तराखंड में अच्छी खासी तादाद में है। और विशाल, अभी हाल फिलहाल में देखा गया था अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन बीजेपी ने कराया था, जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हों, सांसद हों, विधायक हों, क्षेत्र पंचायत सदस्य हों, ग्राम प्रधान हों, ऐसे जनप्रतिनिधियों को केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं चल रही हैं, विश्वकर्मा योजना जैसी तमाम अन्य योजनाएं, इनसे अनुसूचित जाति का जो समाज है वो लाभान्वित हो रहा है। ये तमाम चीज़ें भी उन वर्गों को बताई जा रही हैं। तो कुल मिलाकर, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग की बात हो, महिलाओं की बात हो, जिसमें दीदी भोली महोत्सव, नारी शक्ति वंदन जैसे कार्यक्रम सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी हाल फिलहाल में किए, रोड शो किए, लगातार लाभार्थी सम्मान समारोह से पहले भी रोड शो कर रहे हैं, सम्मान समारोह में प्रतिभाग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो 4 वर्गों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जातियों को बांटा है, युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीब, इन 4 वर्ग पर सरकार का मुख्य फोकस है और इन्हीं को लाभान्वित करने का प्रयास सरकार के द्वारा हो रहा है। बिल्कुल रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।